नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। कहा जा रहा है कि बैठक सिर्फ कांग्रेस संगठन की गतिविधि नहीं बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी है। ये बैठक 3 बजे तक चलने वाली है। बैठक में राहुल गांधी समेत कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पटना में हो रही सीडब्ल्यूसी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखना जरूरी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 85 सालों के बाद बिहार में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की ये बैठक कर रही है और इससे कई महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और देखिए, बिहार में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर बीजेपी का हमला। आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक महागठबंधन के लिए कई संदेश लेकर आई है। सबसे पहले इस बैठक में वही कांग्रेसी नेता जुटे हैं जिन्होंने लगातार बिहार और बिहार वासियों का अपमान किया है, अभद्र टिप्पणियां की हैं। आजादी के बाद बिहार में पहली बार हो रही कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक दरअसल तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब की ताबूत में यह आखिरी कील है। कांग्रेस और महागठबंधन के सहयोगी दलों में ऐसी आम सहमति दिख रही है कि तेजस्वी को कभी भी वो सीएम घोषित नहीं करना चाहेंगे। राहुल गांधी का बार बार बिहार आना पूरी कांग्रेस की सक्रियता इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस आरजेडी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। बिहार में खुद को आरजेडी के समानांतर शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस की ये चाल बिल्कुल वैसी है जैसे दिल्ली चुनाव के बाद उसने आम आदमी पार्टी से अपनी दूरी बना ली थी। बिहार में भी यही कहानी दोहराई जा रही है और साफ है कि आरजेडी और कांग्रेस चुनाव से पहले ही अलग अलग राह पकड़ सकते हैं। और कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग की बैठक है। जिन लोगों ने वर्षों तक बिहार को शिक्षा, बेरोजगारी और भूखमरी के घर में धकेल दिया, वैसे लोग बिहार के भविष्य के लिए नहीं, तेजस्वी यादव के साथ सीटों पर बार्गेन पावर बढ़ाने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रहे हैं। चाहे तेजस्वी हो या राहुल गांधी, दोनों ने सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बैठक है। जिन लोगों ने बिहार को वर्षों तक लूटा, बिहार को अशिक्षा, भूखमरी के गर्त में डालने का काम किया, वैसे लोग आज चुनावी दौर में बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रहे हैं। ये बिहार के भविष्य के लिए नहीं, तेजस्वी यादव के साथ बार्गेन पावर को बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार की बैठकों का दौर चल रहा है। बिहार की जनता को मालूम है, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों ने बिहार को लूटने का काम किया है। तो वहीं कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए ये बैठक पटना में की जा रही है। 84 साल तक इस तरह की बैठक नहीं हुई। कांग्रेस सिर्फ चुनाव के लिए सीरियस हो रही है। तेजस्वी से ज्यादा सीट मिले, इसकी कांग्रेस कोशिश कर रही है। लगता है कि ये सीडब्ल्यूसी की बैठक आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है पटना में। कि पटना में आज तक 84 साल में बिहार के लिए कभी सुध लिया नहीं गया। 84 साल के बाद चुनाव के ठीक पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। ये अच्छा है कि कांग्रेस सीरियस हो रही है बिहार में। ये तो एक अच्छी बात है कि कांग्रेस बिहार में सीरियस हो रही है, लेकिन सीरियस सिर्फ टिकट सीट लेने के लिए हो रहा है या पॉलिटिक्स के लिए सीरियस, बिहार की जनता के लिए सीरियस। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी पटना में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की याद आई। अधिक टिकट मिलने के लिए सीडब्ल्यूसी की ये बैठक चल रही है। हमारा स्पष्ट कहना है कि बिहार में कोई भी आए, कोई भी जाए, बिहार में एनडीए बहुत ही प्रभावी रूप से जीत रहा है। और उसका कारण मैं सीधा बता दूं, लोगों ने लालू प्रसाद का खौफ देखा है, अपहरण देखा है, लूट देखी है, भ्रष्टाचार देखा है। एक बार आपसे आग्रह करूंगा, पुरानी फाइलों को खंगालिए। बिहार में लोगों को कितना पीड़ित रहते थे। और आज आपसे मैं एक उदाहरण दे दूंगा। याद होगा 19 में एक टीवी चैनल ने सर्वे किया था कि लालू प्रसाद के सरकार बन सकती है। याद होगा आपको आरजेडी का?
मैं दिल्ली आ गया था क्योंकि 1 महीने से वहीं था, मैं उस समय केंद्रीय मंत्री था। पटना के डॉक्टरों ने फ़ोन करना शुरू, हम लोग क्या करें? कहा देखिए क्या है, जाइए। थोड़ा मैंने एक डॉक्टर साहब की क्लास भी लगाई कि आपके विधायक हमसे मिलने नहीं आए थे, हमने कहा जाइए झेलिए। जो बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं उस समय कम्युनिकेशन मंत्री था और हमारे पोस्टल बोर्ड के एक मेंबर थे, वो मेरे पास आए सर कि मेरे पास मेरे एक संबंधी पूर्णिया कटिहार में व्यापार करते हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि अपना हम कंसाइनमेंट कलकत्ता से मंगाएं कि नहीं मंगाएं इस सर्वे के आलोक में। कहा जरा अपने साहब से पूछ के बताइए। हमने कहा वेट करिए, ये सर्वे गलत साबित होगा। मतलब समझ रहे हैं आप, ये था खौफ का राज। इसलिए वो खौफ के राज को बिहार की जनता देखी है और दोबारा इसलिए कभी वो आएंगे नहीं। और जो नीतीश कुमार के साथ विकास हुआ है, एक बार का कहूँगा जरा पटना के देखिए, जरा सा गंगा जेपी गंगा सेतु पर घूमिए, जरा पटना का नया एयरपोर्ट देखिए, पटना से 8 वंदे भारत शुरू हो गई है वो भी देखिए, बिहार प्रदेश को देखिए, जहाँ पहले ड्राइव करना मुश्किल था, नाउ यू कैन ड्राइव फ्रॉम पटना टू दिल्ली स्ट्रेट अवे। अयोध्या भी, लखनऊ भी, देखिए उसको। और देखिए कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस आरजेडी के बैसाखी के सहारे है। इसलिए ये वातावरण बना रहे हैं। ऐसे भी कांग्रेस के लोग सीडब्ल्यूसी की बैठक एक औपचारिकता भर निभाने का है, वहाँ तो जो कहेंगे वंशवादी परिवारवादी लोग वही वहाँ पर पूरे लोग स्वीकार करेंगे। देखिए कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस राजद की बैसाखी पर है और अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश हर बार चुनाव के पहले कांग्रेस के लोग करते हैं। इस बार भी वो कोशिश का ही ये प्रयास है कि आज वो अपनी बैठक। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी जिलावार कोर कमेटी की बैठक, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक 5 देश रत्न मार्ग में ये बैठक आयोजित की गई है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआईएमआईएम ने आरजेडी से 6 सीटें मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ओवैसी ने तेजस्वी यादव से 6 सीटों की डिमांड कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओवैसी का कहना है कि फैसला अब तेजस्वी यादव लेंगे। आरजेडी के साथ गठबंधन चाहती है एआईएमआईएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआईएमआईएम ने आरजेडी से 6 सीटों की मांग की है। बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर इस वक्त की बड़ी खबर, ओवैसी ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव से 6 सीटों की डिमांड कर दी है। आरजेडी के साथ गठबंधन चाहती है एआईएमआईएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआईएमआईएम ने आरजेडी से 6 सीटों की डिमांड कर दी है, मांग कर दी है। और देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है ओवैसी की तरफ से, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है, मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर अली ईमान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। और देखिए इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ हमारे साथ आशीष सिन्हा संवाददाता जुड़ रहे हैं। आशीष, ये बड़ी खबर है, एआईएमआईएम ने आरजेडी से साफ तौर पर तेजस्वी यादव से ये कह दिया है कि उन्हें 6 सीटें चाहिए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम साफ तौर पर ये अभी कह रहे हैं, बाद में कोई गिला शिकवा ना हो, हमने पहले ही अपनी बात रख दी। ये बहुत बड़ी डिमांड है और इससे क्या असर होगा आगामी चुनाव पर, पूरी जानकारी दें। जी देखिए, ओवैसी साहब ने डायरेक्ट उनको चार्ज किया, बोला कि 6 सीट की हमने डिमांड किया था। लालू और तेजस्वी दोनों को हमने बार बार खबर भिजवाया, उसके बाद भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और सीट नहीं दिया है, जिसका खामियाजा उनको आगामी विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ेगा। और अभी उनका दौरा दामलबाड़ी, ठाकुरगंज सहित कई जगह, वो अपने
4 दिवसीय दौरे पर किशनगंज में हैं। इस दौरान अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने पार्टी को मजबूत कर अभी आगे कई सीटों पर दावेदारी भी बनने वाली है, जो उनको जिसका खुलासा वो करने वाले हैं। जी चलिए आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, ये बड़ी डिमांड की गई ओवैसी की तरफ से, आपसे ये मांग रखी गई कि 6 सीटें हमें दे दी जाए, लेकिन उनका कहना है कि आपने इनकार किया और इसका खामियाजा आपको चुनाव में भुगतना होगा। इनकार की वजह क्या रही? इस मांग को पूरा क्यों नहीं किया गया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से? वो गठबंधन में आना चाहते हैं या धमकी दे रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है जी। हम तो राष्ट्रीय जनता दल तो हैदराबाद में जाकर किसी से सीट नहीं मांगती है। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए यहाँ बिहार में महागठबंधन मजबूती से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के अगुवाई में काम कर रहा है। पिछले बार 2020 के चुनाव में उन्होंने क्या किया था सबको पता है। धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को कमजोर करने का अगर किसी ने ठेका लिया है तो फिर इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मृत्युंजय जी, क्या आपको ये नहीं लगता है जी? पूरा रुकिए ना, सवाल पर सवाल, थोड़ा जवाब तो सुनिए। जी जी। अगर किन्हीं की मनसा साफ है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, क्योंकि इस बार की बिहार की लड़ाई पर पूरे देश दुनिया की नजर है और हमारे अल्पसंख्यक भाई भी समझ रहे हैं कि बिहार से ही सांप्रदायिक शक्तियों का सुपड़ा साफ होगा तो केंद्र से भी साफ होगा। लेकिन कुछ लोग तो किसी के इशारे पर अगर यहाँ आए हैं कमजोर करने के लिए गठबंधन को और चाहते हैं कि हम वोट कटवा की भूमिका में रहे, तो वो भी इस बार जनता और हमारे अल्पसंख्यक भाई उस हैसियत में नहीं रखेंगे। बाकी सबको अधिकार है, सब लोग लोकतंत्र में चुनाव लड़ें, जनता के बीच जाएं, लेकिन जनता सबको पहचानती है, जानती है। यानी कि आप ये समझ रहे हैं मृत्युंजय जी कि आपको क्या ये नहीं लगता कि अगर ये साथ आते तो शायद गठबंधन की मजबूती और बढ़ती? देखिए, ऐसा है कि हमने पहले ही कहा बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन काम कर रही है और ये कौन सा तरीका है गठबंधन में आने का? अगर किसी की मनसा साफ है तो उनको तो 243 सीटों पर कैसे हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकेंगे, इसके लिए काम करना चाहिए। यहाँ तो देखा जा रहा है कि ये गलत मनसा से किनके इशारे पर कहां से ये सब किया जा रहा है, ये सबको पता है। और ये किसका इशारा है? आप इशारे की बात बार बार कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं कहना है। पिछली बार सबने देखा कि अगर जो लोग आज कह रहे हैं सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की बात, तो उन्होंने ही सांप्रदायिक शक्तियों को मदद पहुंचाई, इस कारण से महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। और जहां तक सवाल है, बाकी निर्णय नेतृत्व को लेना है आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी से बात करनी चाहिए। ढोल नगाड़े से लेकर सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है और सांप्रदायिक शक्तियों को ही लाभ पहुंचाना है। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल सीटें देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम ये निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं जी। ये निर्णय सिर्फ नेतृत्व लेता है जी। सिर्फ नेतृत्व से बात करनी चाहिए जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बीजेपी जिलावार कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय बैठक में उम्मीदवार के नाम पर पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक को लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उम्मीदवारों के चयन और चुनाव की तैयारी पर बैठक में चर्चा की जा रही है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर भी हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बिहार के कोर कमेटी के सदस्यों के द्वारा, जिस कोर कमेटी में हमारे सभी शीर्षस्थ नेता और आपके समक्ष हम लोग सभी लोग हैं, कोर कमेटी के द्वारा विधानसभावार समीक्षा बैठक और हम लोग जिलावार जिला के सभी कोर कमेटी के सदस्यों को, महत्वपूर्ण लोगों को बुलाए हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उस जिला के
अलग अलग विधानसभा की राजनीतिक परिस्थिति, हमारे चुनाव की तैयारी और विपक्ष की क्या रणनीति है, इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा आज सभी जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को कोर टीम के लोगों को बुलाया गया है और सभी जिलों की क्या राजनीतिक स्थिति है, उस राजनीतिक स्थिति पे प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करके जानकारी, समझदारी लेगा उन लोगों से। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करनी, ईओयू की बड़ी छापेमारी, एक और भ्रष्ट अधिकारी पर गिरी गाज। विद्युत विभाग की अधिकारी के ठिकानों पर रेड पड़ी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की गई। आय से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। करीबन 78% अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा। सिवान, पटना, समस्तीपुर में छापेमारी हुई। डीएसपी स्तर के अधिकारी रेड का नेतृत्व कर रहे हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ये पोस्टेड हैं, जिनके यहाँ छापेमारी की गई है। ईओयू की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी तैयारी के साथ बड़ा एक्शन लेने के लिए ईओयू की टीम वहां पर पहुंची। हम मौजूद हैं रूपसपुर थाना क्षेत्र के ग्रीन सिटी अपार्टमेंट में और यहाँ जो ई ब्लॉक है उसी के कमरे नंबर 601 में विवेकानंद, जो समस्तीपुर में अधीक्षण अभियंता हैं विद्युत विभाग में, उनके ठिकाने पर ईओयू की छापेमारी हो रही है। लगभग 78% अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसके अलावे जो है 2 करोड़ 74 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ये सिवान, पटना और समस्तीपुर में छापेमारी डीएसपी स्तर के ईओयू के अधिकारियों के साथ जो है चल रही है। आप देख सकते हैं कि अंदर में जो है बैठी हुई है जो है ईओयू की टीम, जो है डीएसपी और जो अधिकारियों की टीम है वो यहाँ बैठी हुई है। और अंदर जो है पूरी जो है जांच चल रही है और कई दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी भी जांच किया जा रहा है। ईओयू की टीम लगातार लगी हुई है और अभी तक जो है कितना संपत्ति मिला है ये नहीं बताया गया है, लेकिन इसी में जो है 601 में विवेकानंद रहते हैं और यही जो है उनकी जो है जो ईओयू की टीम है यहाँ आकर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा 3 जगह और भी छापेमारी चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर कितनी संपत्ति निकलती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इसी बीच सुपौल नाव हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हादसे में 4 लोग अब भी लापता लोगों का नहीं मिला सुराग। एनडीआरएफ की टीम कर रही तलाश, ड्रोन की भी ली जा रही है मदद। कल त्रिवेणीगंज के बेंगा धार में 13 लोग डूब गए थे, जिसके बाद अभी भी 4 लोग नहीं मिल पाए हैं, लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लापता लोगों का सुराग नहीं मिल पा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।